प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक मौका दिया आप सबके साथ प्रभु का वचन बांटते हुए मिलकर प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। पिछला कई हफ्ता में हम लोगों को सुंदर मौका प्रभु ने बना कर दिया। आज भी आपको देने के लिए प्रभु ने एक अनोखा संदेश दिया है। आज कुछ भी आउटलाइन नहीं डालते हुए मैं डायरेक्ट वचन की ओर जाना चाहता हूं, क्योंकि मिला हुआ समय को हम मैक्सिमम विषय पर रह करके उसका फायदा उठाएंगे, सिखाएंगे करके मैं सोचता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ अपन बैठेंगे। आज की मनन के लिए आधार में हम एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 18 वचन। दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो यहाँ पर प्रभु का पवित्र लोगों के लिए एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए, एक अच्छा फलदायक जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे लिए एक बहुत अनोखा एक आज्ञा यहाँ हमारे वचन में दिया है कि पवित्र आत्मा में भरते जाओ। बहुत बार लोगों ने इस विषय को मतलब शायद पवित्र लोगों में कितने लोग इस बात को जानता है और एक आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताता है, ये बात को मालूम नहीं। बहुत से बार आत्मा पाने के बाद में हम सबको मालूम है जो भी प्रभु का जन है उन्होंने प्रभु की आत्मा पाया है, क्योंकि आप सबको मालूम है अगर हमारे में प्रभु की आत्मा नहीं है तो हम प्रभु का लोग नहीं है ना। जब रोमियों का पत्री में 8 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, इसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ, तो मसीह की आत्मा हो तभी वो मतलब मसीह का जन है। तो ये भी एक अनमोल बात है हमारे जीवन में। मतलब हमारे में मसीह की आत्मा रहेगा तभी हम मसीह के जन है करके हम लोग देखता है। तो प्रभु की मसीह की आत्मा मतलब कोई भी समय में इस प्रभु के लोगों का खूबी वो प्रभु अपने आत्मा उनको देता है। आत्मा मसीह की आत्मा का विषय में आपको मालूम है कोई भी समय में पुराने नियम में भी उन लोगों में भी जो काम किया मसीह की आत्मा काम किया है ना। जब पहला पत्रोस में वो एक वचन हम पढ़ सकता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 11 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 11 वचन। उन्होंने इन बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ, देखिए उन भविष्यवक्ताओं का बारे में लिखा है। उन भविष्यवक्ताओं में किसकी आत्मा था? मसीह की आत्मा था। मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, ये सब हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा का विषय में है। उसको मसीह की आत्मा यहाँ पर कहा गया। उनमें जो मसीह की आत्मा था, कोई बात हम फिलिपियों का पत्री में भी, फिलिपियों पहला अध्याय का 19 वचन में भी हम थोड़ा देखेंगे। फिलिपियों उसका पहला अध्याय का 19 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, देखा, यीशु मसीह की आत्मा की दान के द्वारा, यहाँ पर सब हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। आज दुनिया के लोग ये बात को नहीं जानते। दुनिया के लोग हमारे में प्रभु की आत्मा रहता है ये विषय के बारे में अनजान है, पर जो प्रभु ने हमको अपनी आत्मा दिया है ना। आज हमारे जीवन में अगर हमको जीवित आशा है, वो आशा का कारण आत्मा हमारे में है, और जो दुनिया के लिए छिपा हुआ है ना। पड़ोसियों का पत्री में, पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 27 वचन में यही आत्मा का बारे में कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें अज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है
और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखा, अभी यहाँ पर बोलता है कि मानो मसीह तुम में रहता है? मसीह तुम में रहता है। मसीह की आत्मा रहने का अर्थ क्या है? मसीह तुम में रहता है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में मानो जो भी लोग नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, तो उन्होंने प्रभु के आत्मा को पाया है। तो हमारे जीवन में आत्मा पाया बोलना काफी नहीं, हमें उस आत्मा के अनुसार जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है। अभी एक बात यहाँ पर खास करके मैं बताना चाहता हूँ, आज खास करके विश्वासी लोगों के बीच में विश्वासियों को उलझन में डालने वाला कुछ बात है। वो बात क्या मालूम है कि कई लोग मानो उद्धार पाने के बाद में आत्मा को प्राप्त करने के लिए फिर इंतजार में रहता है, प्रार्थना करते रहता है, उसके लिए कई कुछ बहाना बोलता है। ये बातों में आप लोग बेचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन का सच्चाई आपको ठीक से जानना है। अभी मतलब मैंने ये देखा है कि उद्धार पाया हुआ कई लोग वापस मतलब प्रभु के आत्मा पाने के लिए वो लोग मतलब उपवास लेता है ना? तो ये कार्य ऐसा है क्या है? मैं आपको वो बात तो भी मतलब क्लियर करूंगा समय के अनुसार, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत आप साफ साफ इन बातों को लिख कर रखिएगा तो आपको कई संदेह आएगा तो भी आप वापस पढ़ सकता है। जिस दिन में आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपने नया जन्म पाया, उस दिन 5 महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में हुआ। बहुत ध्यान से देखना, आत्मा का संबंध में 5 महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में हुआ। और ये बात अगर आप नहीं जानेगा तो मतलब लोग कई प्रकार आपको मतलब वचन की अज्ञानता में धोखा दे सकता है। ये 5 बात क्या क्या है करके मैं आपको पहले बताऊंगा। 5 बात। सबसे पहली बात, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, उसी दिन प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा के चाप लगाया, पवित्र आत्मा की चाप लगाया। एक वो बहुत बड़ी बात है? उसी टाइम पर ये नया जन्म पाया हुआ उसी घड़ी के बात है? आप इन वचनों को थोड़ा ध्यान से देखना। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए यहाँ पर क्लियर प्रभु का वचन कहता है, जिस समय में आपने प्रभु का सुसमाचार का वचन सुनकर, आपने उस उद्धार का वचन सुनकर, आपने जिस घड़ी में उद्धार पाया, उद्धार पाने का समय में ही आपको क्या किया? आपको पवित्र आत्मा का चाप लगाया गया। इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये जानना, पवित्र आत्मा का चाप उसी समय में हुआ प्रिय, जिस घड़ी में आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, अपना उद्धारकर्ता जानकर, अपने पापों को कबूल करके मन फिर करके प्रभु को स्वीकारा, उसी दिन उसी घड़ी में पवित्र आत्मा का चाप आप पर लगा हुआ है। मैं और भी 1-2 वचन आपको उसके लिए पढ़ाऊंगा, जबकि वही एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन, 30 वचन, सॉरी, एफेसियों, वही एफेसियों का किताब 4 अध्याय का 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप देखिए, अभी ये चाप लगाया हुआ लोग प्रभु की आगमन में शरीर की छुटकारा या देह की उद्धार पा करके प्रभु के संग मिलेगा। ये भविष्य में होने वाला कार्य की बात है, बहुत अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने छुटकारा पाया, छुटकारा पाते रहता है और छुटकारा पाएगा। तो ये छुटकारा पाने वाला उस दिन के लिए ये चाप लगाया गया। आप देखिए ये कितना खुशी की बात है। आपको विश्वास है ना, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का चाप लगी हुई है प्रियोम है? ये चाप लगा है कि नहीं, उद्धार पाने के बाद में ये चाप लगा कि नहीं, इसका ज्ञान बहुत लोग नहीं रखता है। और एक वचन भी मैं इस विषय में आपको पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 22 वचन। दूसरा कुरिन्दी पहला अध्याय 22 वचन। जिसने हम पर छाप दी कर दी है और बयाने में आत्मा बस जिसने हमें
चाप दी है, मतलब प्रभु ने हमें चाप दी है, जिसने अंबर चाप भी कर दी है। देखा, जिसने अंबर चाप भी कर दी है। देखिए, प्रभु ने अंबर चाप कर दिया। ये चाप लगाने के ऊपर 4 गहरी बातें ध्यान से सुनना है। ये चाप लगाने के ऊपर 4 गहरा अर्थ है। नंबर 1 बात, ये व्यक्ति मतलब जरूर प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा, या उसने पाया हुआ उद्धार से वो कभी भी वंचित नहीं होगा, या उसका उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तो चाप है, प्रभु का चाप है। देखिए, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का उद्धार नष्ट होने वाला बात है। अभी मैं आपको एक एक विषय की गहराई में मतलब नहीं जाऊंगा, मैं उसका संक्षिप्त में उसका आपको मैं बात बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो 1 घंटा में होने वाला बात तो है नहीं, फिर भी मैं आपको इस विषय को थोड़ा समझाना चाहूंगा। तो आपका उद्धार पक्का है। उद्धार किसी भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जरूर वो स्वर्ग में मिलेगा, प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा, ये बात का भद्रता है। दूसरी बात, तो ये चाप किसको बोलता है? स्वामीपन को बोलता है, मालिकपन। मतलब प्रभु हमारा स्वामी है, वो बात को दिखाता है चाप। आपको मालूम है, ये जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो भी मतलब पेड़ रहता है, वो पेड़ में एक चाप रहता है। आपने देखा होगा आप लोगों ने ना, जो बड़े बड़े पेड़ों में रोड साइड में रहता है, उसमें एक चाप रहता है। उसको कोई काटता नहीं, क्योंकि तो गवर्नमेंट का है। छुएगा तो उसको सजा मिलेगा, वो काट नहीं सकता। इसी प्रकार अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग गवाही देता है कि ये मेरा है, ये मैं इसका स्वामी है, मैं इसका मालिक हूं। देखा, ये चाप मालिकपन को बताता है, दिखाता है, मालिकपन। तीसरी बात क्या है कि अधिकार, अधिकार को बताता है। ये चाप लगा हुआ व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का पूर्ण अधिकार है। परमेश्वर की उस अधिकार के नीचे ये व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है भाई। उस इसलिए अभी आपको मालूम है, एक मतलब ट्रैफिक पुलिस, वहां पर कितने भी बड़े बड़े लोगों का भी मतलब गाड़ी आने के टाइम पर अगर वो एक स्टॉप बोल करके उनके पास एक दिन का, अभी आजकल नहीं रहता, पहले पहले रहता था, तो स्टॉप दिखाएगा तो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, टाटा बिरला भी क्यों ना, उनका गाड़ी रुकेगा वहां पर। सिपाही उससे भी तनख्वाह लेने वाला चौकीदार उनकी फैक्ट्री के सामने होगा, लेकिन ये पुलिस का स्टॉप के ऊपर, क्योंकि उसको अधिकार है, इसका अधिकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है। देखा, तो ये चाप किसको बताता है? अधिकार को बताता है। और एक बात, अंगीकार को बताता है, अंगीकार। ये चाप अंगीकार को दिखाता है। आपको मालूम है, कोई एक व्यक्ति मतलब अपनी मतलब पास से गया हुआ एक लेटर लेकर के हमारे पास आएगा, वो बोलेगा ये लेटर तुम्हारा है, तो वो बोलेगा देखो इसमें हमारे छाप है क्या? हाँ छाप है, छाप है, तो फिर पक्की बात हमारा है, अंगीकार है। प्रियो, हमारे जीवन में हम संपूर्ण रीति में हम प्रभु का है, इस बात में कोई संदेह है ही नहीं, हम प्रभु का ही है। प्रभु ने हमको अपने लिए ये दुनिया से अलग किया है। उद्धार पाया वजन कोई भी अचानक या अपनी भक्ति से या बुद्धि से कोई उद्धार नहीं होता। आपको सबको मालूम है, उद्धार परमेश्वर की ओर से है, वो दान है, मतलब ये प्रभु की ओर से मिलने वाला एक बड़ा दान है। तो मैं इसलिए पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति ने भी उद्धार पाया उस पर एक चाप है, चाप है। दूसरी बात क्या है कि जो भी उद्धार पाया वो प्रभु यीशु मसीह की या पवित्र आत्मा रहने वाला मंदिर है। मंदिर, मंदिर का मतलब भवन है ना, भवन है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? देखा, उद्धार पाए हुआ हरेक लोग
ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आपको मतलब ज्यादा उसका और एक शब्द भी, उसका 6 अध्याय का 19 वचन, वही पहला कुरिन्थी 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखा, बहुत लोग नहीं जानता। देखिए प्रियो, आप उद्धार पाया है तो आप जरूर जानना आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलने का मतलब प्रभु आप में रहता है, त्रिएक परमेश्वर आपके साथ रहता है। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में ये जानकारी भी हमारे लिए कितना आनंद भरा बात है। हम प्रभु की रहने वाला स्थान है, प्रभु का मंदिर है, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात क्या है, वो ध्यान से सुनना। ये मैं पॉइंट के अनुसार लिखा है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना जरूरी बात है। तीसरी बात है, जो भी उद्धार पाया है वे लोगों ने अभिषेक पाया है। क्या पाया? अभिषेक पाया है। देखिए, ये एक व्यक्ति की अलग में अभिषेक देता है ऐसा नहीं। वो वचन पढ़ने के टाइम पर आपको वो बात समझ में आएगा। बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु की आत्मा में रहना है, तभी तो समझेगा, नहीं तो समझना थोड़ा सा कठिन होगा। तो अब पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 21 वचन। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 21 वचन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है हाँ। और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि ये भूतकाल में लिखा, क्रिया देखना, भूतकाल की बात है। हमें प्रभु ने अभिषेक किया है। प्रभु की अभिषेक उद्धार पाए हुआ हर एक लोग, जो व्यक्ति उद्धार पाया, प्रभु की अभिषेक उस पर है। बहुत ध्यान से सुनना प्रयोग। मैं 2-3 वचन आपको पढ़ाऊंगा, वो वचन आप ध्यान से सुनना। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 20 वचन। पहला यूहन्ना 2 का 20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। देखा, ये भी भूतकाल में है, तुम्हारा अभिषेक हुआ है। मतलब कई बार कई लोग अभिषेक पाने के लिए मतलब इंतजार करता है, उसके लिए उपवास करता है। ये एक बहुत भयंकर एक धोखा का बात है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभिषेक उद्धार पाने के समय में, प्रभु में जोड़ा जाने के समय में हमें मिलने वाला अनुभव है। बहुत ध्यान से रूट पर सुनना। मेरे साथ अगर आप चलते रहेगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका 27 वचन भी पढ़ना, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच है और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। देखिए, बहुत अभी यहाँ पर सब ये सारे वचनों में पढ़ने के समय में आपको क्या समझ में आया कि ये भूतकाल में अभिषेक हो चुके हैं। एक बात मैं उड़ाकर आपको कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। विश्वासियों में अभिषेक पाया हुआ और अभिषेक ना पाया हुआ ऐसा दो झुंड नहीं। आपको समझ में आ रहा है? विश्वासियों में कुछ लोग अभिषेक पाया, कुछ लोग अभिषेक नहीं पाया, ऐसा दो तरफ का लोग नहीं है। और आप विश्वासी है तो अभिषेक आपके ऊपर है। ये जिसने जिस समय में उद्धार पाया उस समय में आपका अभिषेक हो गया। वो कैसा है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए, अभी यहाँ पर एक वचन में आपको पढ़ने चाहूंगा कि वो है प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 27 वचन। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 27। ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिनका तूने अभिषेक किया, हेरोदास और पुर्नियस पिलातुस भी। बस अभी देखिए, पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को अभिषेक किया। ओके, यहाँ पर क्योंकि सचमुच में तेरी सेवक यीशु के विरोध में जिसने तूने अभिषेक किया, मतलब पिता ने पुत्र को ये अभिषेक किया।
आप देखिए, अब यहाँ का विषय क्या है, मंडली क्या है? मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। अभिषेक किसको है? अभिषेक सिर को है? उसका एक अच्छा छाया की बात 133 भजन संगीता, उसका दूसरा भजन पढ़ना। मतलब ये बात मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इसको वर्णन करने के लिए बोलेगा तो यही बात पर 1 घंटा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा समझने का कोशिश करना प्रभु के आत्मा में रह करके। हाँ, यह तो उस उत्तम तेल के समान है हाँ, जो हारून के सिर पर डाला गया था, हाँ, और उसकी दाढ़ी पर बहकर हाँ, उसके वस्त्र की चोट तक पहुंच गया। हाँ, देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरोन के सिर पर डालने वाला तेल उधर से बहते 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 दाढ़ी में होकर के, शरीर में होकर के पांव तक पहुंच जाता। नहीं समझा प्रियो? कोई भी मतलब नया नियम का एक भी व्यक्ति को सेपरेट उसकी सिर पर कोई अभिषेक नहीं करता। हमारे एक ही सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो सिर पर पिता ने किया हुआ अभिषेक हम शरीर में जोड़ा जाने के समय में हमारे ऊपर से भी बहता है। समझ में आया होगा? एक बात यहां पर, अभी ये जो विश्वासी लोगों का झुंड में होने वाला एक बड़ा गड़बड़ी का एक उपदेश है, वो क्या है? वे लोग क्या कहता है, आत्मा की भरपूरी, आत्मा की बपतिस्मा, अभिषेक, ये तीनों बातों को खिचड़ी कर देता है। खिचड़ी, कोई खिचड़ी मत करो, ये सब वचन में साफ 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 लिखा है। मैं आपको हमारे कोई भी प्रकार का डाउट है तो हम आराम से आपके साथ बात करेगा, लेकिन मैं विषय पूरा बोलने दो। देखिए, बहुत लोग क्या बोलते मालूम है? बहुत लोग बोलते हैं कि आत्मा का भरपूरी बोलेगा तो वो आत्मा का बपतिस्मा है। नो 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 नो, आत्मा का भरपूरी आत्मा का बपतिस्मा नहीं। आत्मा का बपतिस्मा अलग बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति जिस समय में उद्धार पाता है उसी घड़ी में उसकी आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है। मैं वो बात भी बोलने के बाद इस विषय को मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना से सुनना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने अभी कितना बात देखा है? 3 बात देखा हमने। क्या क्या देखा? पवित्र आत्मा का चाप देखा, पवित्र आत्मा का मंदिर है ये देखा, तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक। 3 बात देखा। 4वां बात क्या है? पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमें बयाने में दिया। बयाना, देखिए आपको मैं 2-3 वचन पढ़ाऊंगा। 2 कोरिन्थी 1 अध्याय उसकी 22 वचन। देखो, शायद आपने अभी तक नहीं जाना होगा, ऐसा कुछ विषय है, कुछ लोगों को मालूम होगा, जो जिसको मालूम है उसको एक रिविजन हो जाएगा, जिसको मालूम नहीं है उसके लिए ये एक अच्छा समझने के लिए एक अच्छा बात बन जाएगा। अब पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, देखा, बयाने में हमको आत्मा दिया। कब दिया? जिस घड़ी में हमने प्रभु को ग्रहण किया, या हमारा नया जन्म हुआ, या हमारा उद्धार हुआ। देखना प्रियो, हम में से कोई कसरत करके आत्मा नहीं पाया। हमने जिस घड़ी में विश्वास किया उस घड़ी में आत्मा पाया। यहाँ पर लिखा है कि उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने बयाने में आत्मा दिया। बयाने में, वो शब्द में और 1-2 जगह पर पढ़ाता हूँ, उसका 5 का 5, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 5 वचन। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। देखा, हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ये भी भूतकाल है, वर्तमान काल का बात नहीं, भविष्य काल की बात नहीं, उद्धार पाने के बाद में कसरत करके पाने वाला बात नहीं। ये सब उद्धार पाया हुआ उसी समय में प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ काम है। पवित्र आत्मा को प्रभु ने बयाने में दिया। और एक वचन पढ़ना, एफिसियों 1 अध्याय का 14 वचन। वह उसके मोल लिए वो छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। देखा, हमारा मिरास का बयाना है। देखिए, है प्रियो, मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो बयाने का मतलब क्या है?
हम कोई व्यवहार करने के टाइम पर एडवांस देना, एडवांस, आपको समझ में आएगा, एडवांस, है ना। अभी हमने एक घर का बातचीत किया, चलो भाई 10 लाख का घर है, 2 लाख एडवांस देता है, क्या करता है, 2 लाख एडवांस देता है, ऐसा। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने हमारे लिए अपने आत्मा को ही हमें एडवांस दिया। बोलने का मतलब वो व्यक्ति फिर कभी नष्ट हो सकता है क्या, कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं, क्योंकि प्रभु ये नहीं बोलेगा कि फिर मेरा आत्मा जाने दो, कभी बोलेगा प्रभु अपने आत्मा को जाने दो बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, है कभी नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आत्मा उद्धार पाने के समय में आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में किया हुआ 4 बातों को अभी हमने देखा। 5वां बात क्या मालूम है, जिस घड़ी में आपने उद्धार पाया उसी टाइम पर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया। देखो यहाँ पर बहुत लोग थोड़ा नाचता है, क्योंकि उनको उन्होंने शायद सुना ऐसा नहीं, ऐसा कोई शिक्षण नहीं पाया, इसलिए थोड़ा डर जाता है। मैं आपको साफ बोलता हूँ, आप बिल्कुल गौरव मत, तसल्ली से समझो। देखिए, जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसको प्रभु मंडली में मिलाता है। मंडली क्या है, प्रभु का शरीर, है ना। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 47 वचन की आखिरी में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 47 उसका बी पार्ट, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ देखो प्रियो, हैं जो भी लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु मंडली में मिला था। मंडली क्या है, प्रभु का शरीर। तो ये मिलाने का काम प्रभु कैसे करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। क्या उसके लिए वजन है क्या, जरूर। आप देखिए 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 वचन देखिए, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 वचन देखिए, कितना अनमोल बात है। हाँ पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देव होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखो देखो आपको सबको मिल गया ना। देखो आपका बाइबल में आपकी भाषा में आप पढ़कर देखो, जिस घड़ी में आपका उद्धार हुआ उसी घड़ी में आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग बना। कैसा बना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। प्रियो, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने की इंतजार में रहने का जरूरत नहीं। मेरा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, इस बात का संदेह करने का जरूरत नहीं। आपको उद्धार पाया करके आपको यकीन है क्या, आपका नया जन्म हो गया, उस बात को आपको पक्का आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है तो मेरा प्रिय पवित्र भाई बहनों, प्रभु के वचन के आधार में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका उसी दिन, जिस दिन प्रभु को आपने ग्रहण किया उसी दिन पवित्र आत्मा का आपका बपतिस्मा हुआ, तभी आप प्रभु का शरीर का एक अवयव या अंग बना। देखो कितना सरल बात है, कितना साफ बात है, और तो लोगों को इन बातों में लोगों को इतना घुमाता है, इतना चक्कर कटवाता है, लोग परेशान हो जाता। देखिए है ना, बहुत बार लोग इस विषय के बारे में अच्छा ज्ञान ना रहने के कारण कई रीति में धोखा खाता है। फिर लोग क्या बोलता है, चलो हम बैठेंगे, उपवास में बैठेंगे, फिर हम प्रभु का स्तुति करेंगे, फिर तो कंटिन्यूस ना रुकते हुए स्तुति करते जाओ, और तुम धन्यवाद 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 करते रहेगा तो कुछ आवश्यक तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा, ओ तुम अन्य भाषा करने लगा, तुमको अभिषेक आ गया, तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ गया। ऐसे ऐसे बोल करके बेचारा अनजान लोगों को बहुत, उनको प्रभु का दास नहीं बोल सकता, मैं तो बोलता हूँ शैतान के एजेंट। वो लोगों का ईश्वर पेड़ है, उनका पॉकेट भरना उनका धंधा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, आपको शायद थोड़ा कठोर शब्द लगता होगा, लेकिन मैं इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि लोग वजन को टेढ़ा मुड़ा करता है, मैं बिल्कुल नहीं सहता प्रियो। प्रभु के वजन में जोड़ना और तोड़ना महापाप है, इसलिए ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रभु में आपका उद्धार हुआ है तो आप इस बात को ठीक से जानना प्रियो। इसलिए वचन का सच्चा प्रकाश ना होने के कारण
लोग क्या करता है, आज अन्य भाषा का बात है ही नहीं, ये तो सब इतना झूठी बात है, और जो करता भी है तो शैतान की ओर से। मैं बाइबल की वचन की आधार में मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कोई भी प्रकार, क्योंकि वचन के खिलाफ प्रभु काम नहीं करेगा। हर एक बातों का आधार पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसलिए अभी लोगों को क्या बोलता है, लोगों को कैसे घुमाता है, प्रभु की आत्मा में भर जाएगा तो तुम भरने का लक्षण क्या है, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का लक्षण क्या है, या अभिषेक का लक्षण क्या है, अन्य भाषा। कौन बोला, ये कहां से मिला? सबसे बड़ी बात, ये कितना बड़ा धोखा की बात है और प्रभु के वचन के खिलाफ की बात है। वचन को ना जानने वाले लोगों को कैसे फंसाता है। तो अभी सबसे पहली बात मैं आपको ये 5 बात बताया, ये 5 बात तकरीबन आपको समझ में आया करके मेरे को लगता है। ये 5 बात कौन सा है? पहली बात, आपको जिस दिन आपने उद्धार पाया पवित्र आत्मा से छाप लगा हुआ है। जिस दिन आपने उद्धार पाया पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया, आप प्रभु का मंदिर बन गया है। तीसरा, जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन प्रभु की पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव यीशु मसीह के शरीर में जोड़ा जाने के द्वारा आपको मिल चुका है। और चारवा बात, पवित्र आत्मा आपको बयाने में मिला है। और पांचवी बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये विषय में थोड़ा और प्रकाश मिलने के लिए यहाँ पर थोड़ा रुक करके कुछ बात बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, मतलब बहुत लोगों ने क्या सोचा, आत्मा का बपतिस्मा और आत्मा में भरना ये दोनों एक एक करके सोचा। देखा, ये तो इंसान का सोच का फर्क है। आत्मा की बपतिस्मा और आत्मा में भरना ये दोनों एक बात नहीं हुई, ये दोनों दो बातें। बहुत अभी तक मैं पवित्र आत्मा का भरपूरी के बारे में नहीं बोला, अभी यहां पर बोलने जा रहा हूं। भैया, आत्मा की भरपूरी की बात अलग बात है, ये इसके साथ मिलने वाला बात नहीं। सबसे बड़ी बात है यहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का भरपूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का भरपूरी सब पवित्र लोगों में नहीं है। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का भरपूरी सब पवित्र लोगों में नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सब में है। सबसे नंबर 1 ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उद्धार पाए हुआ सब में है, परंतु पवित्र आत्मा का भरपूरी उद्धार पाए हुआ सब में नहीं है। ओके, और एक बात मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा का भरपूरी नष्ट हो सकता है। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का भरपूरी नष्ट हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का भरपूरी नष्ट हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। अब इन पॉइंटों को पक्का लिख कर रखो, आपको कोई भी प्रकार का डाउट है आप पक्का पूछना। और एक बात मैं आपको देना चाहता हूं, मतलब पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने की आज्ञा है, हुक्म है। अभी हमने जो पढ़ा ना शुरुआत में कीवर्ड एफएससी 5:18, वो प्रभु की पवित्र लोगों के लिए आज्ञा है, पवित्र आत्मा में भरते जाओ, मतलब पवित्र आत्मा में भरना है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा के, आत्मा से भरते, आत्मा के परिपूर्ण होते जाओ, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस टेंस में हमें रोज रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। आज मैं आत्मा में भर गया, कल वो भरपूरी मुझ में नहीं रहेगा, कल मुझे फिर से आत्मा में भरना है और रोज मुझे आत्मा में भरना है। देखिए, ये विषय आप थोड़ा ठीक से जानना, क्योंकि इस विषय का सच्चा प्रकाश ना होने के कारण लोग इसको पूरा उल्टू पुल्टू कर देता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा नहीं, पवित्र आत्मा में भरने की आज्ञा है, परंतु पवित्र आत्मा का बार बार बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा नहीं। ध्यान से सुनो, क्योंकि बपतिस्मा एक ही बार है प्रियो, बार बार नहीं।
बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही बार है, और वो जिस दिन आपने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, उस दिन हो गया, वो भूतकाल में हो चुका है। ये बात में आपको कोई भी किसी प्रकार भी आपको संदेह में ना डाले, मैं आपसे बताना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का कोई चिन्ह नहीं। ये भी बड़ी बात है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा का भरपूरी का चिन्ह है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का कोई चिन्ह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मतलब एक एक बातों पर हमें अगर इसका सच्चा प्रकाश नहीं है तो पवित्र आत्मा में पवित्र लोग भर गया करके वचन में बार बार बहुत जगह पर बताया, लेकिन पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया वो बात एक व्यक्ति के बारे में भी कहीं नहीं बोला बाइबल में। आप ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा में बढ़ते गया करके बार बार बाइबल में, मैं आपको रेफरेंस देने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा में बढ़ते गया ये बार बार लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा की बपतिस्मा एक भी जन कहीं भी पाया करके कहीं नहीं लिखा। देखो, अभी हमने मतलब 12 में क्या बोला, वो जो भी उद्धार पाया सभी ने, परंतु वो एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अलग रीति में कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा। अगर आप कहीं लेकर आता है तो बाइबल के बाहर से लेकर आता। तो सबसे बड़ी बात है, ये बातों में आपको अभी बहुत दिल में अभी बहुत संदेह आया होगा, नोट करके रखो क्योंकि क्या है कि आप जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए ना अपने जीवन में इस विषय में। आज आत्मिक दुनिया, मुझे लगता है करीब 50-60 करोड़ लोग इस विषय में धोखा खा चुका है, और बहुत झूठे उपदेश में लोगों को घुमा रहा है। प्रियो, बहुत कम लोग है जो ये सच्चा वचन को सही रीति में जानता है, क्योंकि वचन का प्रकाश ना होने वाला किसी को भी कहीं भी घुमा करके धोखा देता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं आप लोग किसी प्रकार भी ऐसे धोखे में ना पड़े। तो अभी मैं आपको जो भी पवित्र आत्मा पाया हुआ लोगों को पवित्र आत्मा का जो मतलब भरपूरी है, आपको मालूम है भरपूरी का अनुभव बार बार आया है, लेकिन उस विषय में जाने से पहले मानव पवित्र आत्मा के संबंध में हमारे कर्तव्य के बारे में थोड़ा कुछ बातें आपको आउटलाइन में बताना चाहूंगा, है ना। अब बहुत ध्यान से समझना। नंबर 1, जो भी प्रभु की आत्मा में नए जन्म पाया है उनका मतलब जिम्मेवारी आत्मा का संबंध में, ये बहुत पवित्र लोग नहीं जानता। ये जानना चाहिए और हमारा जीवन का अनुभव होना चाहिए। ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 बात, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जो भी लिखता है, आप लिखने के लिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं। हमें आत्मा के अनुसार, प्रभु की आत्मा पाया पर तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चला तो प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? हमें उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए दिया, है ना। जब अगर ऐसे नहीं चलता तो हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा, है ना। जब गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 16 वचन, एक एक वचन रेफरेंस पढ़ते जाएंगे। गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए, अभी भी हम कोई आदम्य मतलब शरीर स्वभाव का शरीर में रहता है, हमारा शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं चलना। प्रभु के आत्मा पाए हुए लोगों का काम है आत्मा के अनुसार चलो। हमें यह भी एक आज्ञा है, आज मैं आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं, क्योंकि ये तो वचन आपको मालूम है, रोमियो 8:14, जितने लोग आत्मा की चढ़ाई चलते हैं वही परमेश्वर का संतान है। प्रियो, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। चलने के ऊपर बोलने के लिए बहुत बातें, मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि विषय बहुत बड़ा, ये तो विषय ही कई मतलब हफ्ते का विषय है, मैं आपको 1 घंटे में संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। तो बहुत खुशी की बात है। पहली बात, हमारी जिम्मेवारी, हमने आत्मा पाया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। दूसरी बात, ये सब बहुत खास बात है, बहुत
मतलब जरूरी बात है, ये जानना चाहिए लोग, पवित्र लोग। दूसरी बात क्या है कि आत्मा में हमारा यूनिटी या एकता बनाए रखो, है ना। एफएससियों का पत्री 4 अध्याय उसका 3रा वचन देखिए, हमारा एकता, हमारा यूनिटी वो शारीरिक रीति का नहीं है, आत्मा के संबंध में है, और आत्मा से ही ये बात संभव है। यहाँ पर वचन भी कहता है, और मेल के बंधन में, मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता, देखो वो शब्द मिला मुझे, आत्मा की एकता, उस यूनिटी, उस एकता रहना, किसका? आत्मा की एकता है। हम आत्मा में ही सिर्फ एक बन सकता है, बाकी बातों में एक बनने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए आत्मा में एकता रखना ये हमारा एक कर्तव्य है। आत्मा पाया हुआ लोग एक दूसरे के साथ इस आत्मा में एक बनकर के रहना। और तो कई जगह पर हम देखते हैं कि लोग आत्मा की एकता बन करके रह नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने पाया हुआ आत्मा ही अलग अलग है। ये धोखा है प्रियो। आप देखो मंडलियों में समस्या क्यों, घरों में समस्या क्यों? क्योंकि आप पाया हुआ आत्मा का गड़बड़ी है ना। यीशु मसीह ने अपने साथ चलने वाला चेलों को एक बार पूछा था ना, लूका 9:55 में, है तुम किस आत्मा के अधीन हो? है मतलब मैं वचन पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको संदर्भ में बोल रहा हूँ। मतलब कई लोग प्रभु के आत्मा के अधीन होकर काम नहीं करता। प्रियो, हम कौन सी आत्मा का अधीन है? हमें प्रभु की आत्मा में एकता बनाए रहना। तीसरी बात उसी एफेसियों 4 का 30 वचन में हम पढ़ता है कि आत्मा को शोकित नहीं करना। आत्मा को थोड़ा परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। देखिए, आत्मा का संबंध में बहुत ध्यान देने वाला बात है प्रियो। आपको मालूम है ना, अगर आप सोचो आज हम लोग भी ये दुनिया के लोगों के साथ चलने के टाइम पर उनकी बातचीत सुनेगा तो हम लोग आत्मा में दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में इतना गंदी बात निकलता है, कितना गंदी गंदी सड़ा हुआ बात हम सुन नहीं सकता। कई जगह पर मतलब चलने के टाइम पर दुनिया के लोगों के निकट में जाकर रह नहीं सकता। बाप रे, उनके मुंह से कितना गंदी बात निकलता है, तो हमारा आत्मा एकदम दुखी हो जाता है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ऐसे जगह में रह नहीं पाता। इवन किस लिए, मैं तो आपको बोलता हूँ, कभी गलती से कोई रिक्शा में बैठ गया, आजकल का रिक्शा वाला क्या करता है, उसमें रिकॉर्ड लगाता है, और वो भी कैसा रिकॉर्ड, इतना जंगली है। हम तुरंत बोलते हैं भाई एक ही रिकॉर्ड रुको, नहीं तो हमको इधर ही उतार दो, क्योंकि हम वो बात को नहीं सुन सकते, आत्मा दुखी बन जाता। इसका मतलब क्या है कि हम किसी प्रकार भी हमने पाया हुआ आत्मा को शोकित नहीं करना। आपको मालूम है पुराने नियम में भी यशायाह नबी की किताब में ऐसे एक वचन है, यशायाह 63, यही विषय में, यशायाह 63 का 10, यशायाह 63 का 10। तो भी उन्होंने बलवा किया, उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। देखा, बलवा करना भी पवित्र आत्मा से खेदित करने वाला, दुखी करने वाला बात है। उन लोगों ने बलवा किया। हमको, हमने पाया हुआ पवित्र आत्मा को हम कभी भी दुखी नहीं करना, है ना। दुखी होने वाला कोई बात नहीं करना, ऐसे पाप के मार्गों में कभी जाना नहीं। इस विषय में हमारा जिम्मेवारी है कि हम हमेशा प्रभु के आत्मा को आनंदित रखें। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 5वीं बात क्या है, जैसे अभी हमने जो की वर्ड में जो पढ़ा था एफएससियों 5 का 18 में, क्या है? पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ। प्रियो, हर रोज हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। हर रोज हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है। वो बढ़ने का अर्थ में थोड़ी देर में आपको और भी साफ करूंगा। तो ये भी पवित्र आत्मा का संबंध में हमारा एक बड़ा जिम्मेवारी है, हम रोज आत्मा में बढ़ना चाहिए। और 5वीं बात क्या है कि मतलब हम आत्मा में प्रार्थना करना ना। एफेसियों 6 अध्याय का 18 वचन, एफेसियों 6 अध्याय का 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखा, हमें प्रभु के लोग आत्मा में प्रार्थना करना, देखो ये सब हमें मिला हुआ आत्मा की
जरिए करने वाला कार्यों के बारे में आत्मा में प्रार्थना करना। और एक जिम्मेवारी बताता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 19 वचन, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा को ना बुझाना, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब आत्मा को नहीं बुझाना, आत्मा का कार्य और भी जलते जाना चाहिए हमें आत्मा में। आपको मालूम है तिमोथियुस को कहने के टाइम पर प्रभु दास एक विषय कहता है दूसरा तिमोथी में, वो शब्द पढ़ना इस समय में अच्छा है उसका, दूसरा तिमोथी 1:6 है। इस कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ हाँ। कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर बुझाना नहीं, प्रज्वलित कर। देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा प्रयोग है, मतलब हमें आत्मा को प्रज्वलित करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे द्वारा मिला है, क्या लिखा, चमका दे, चमका दे, यहाँ पर लिखा है चमका दे, वाह, चमका दे, और भी प्रज्वलित कर, मेरे को चमका दे उस शब्द से अच्छा प्रज्वलित कर, उसको और भी जला दे, मतलब जलना चाहिए, एकदम जलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब हमें प्रभु की आत्मा के साथ का हमारा कुछ कर्तव्यों के बारे में 6 विषय 6 बात मैंने आपको संक्षिप्त में आपको याद है इसके लिए बताया। और एक बार मैं शायद आपको बताता हूँ, आत्मा के अनुसार चलना और आत्मा में एकता बनाए रखना, यूनिटी, और आत्मा को दुखी नहीं करना, और आत्मा में बढ़ते जाना, और आत्मा में प्रार्थना करना, और आत्मा को ना बुझाना, ठीक है ना। तो अभी इसका महत्व क्या है, आप इस रीति में आत्मा के साथ व्यवहार करेगा तो आप प्रभु के लिए एक फलदायक सेवकाई कर पाएगा। आपको मालूम है प्रभु कोई भी काल में प्रभु का कोई भी कार्य किसी के द्वारा भी किया है तो उस व्यक्ति को प्रभु ने आत्मा में भर दिया। आपको याद होगा पुराना नियम में जब निर्गमन का किताब उसका 31 अध्याय का 5 वचन में प्रभु ने टबरनाकल को या मिलाप वाला तंबू को बनाने के समय में प्रभु ने ओलियाब को क्या किया, ध्यान किया, उसका 5 वचन पढ़ना, 4-5 दोनों पढ़ो, अध्याय निर्गमन 31 अध्याय पढ़ रहा ना, हाँ पढ़ो। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ। मैं उसको आत्मा से परिपूर्ण, तीसरा वचन में पढ़ा, 3, 4, 5 पढ़ो। जिससे वह कारागिर के कार्य बुद्धि से निकालकर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में और जाड़े के लिए मणि काटने में और लकड़ी और नक्शी का काम करे। अभी क्या है थोड़ा मतलब भाषा में शब्द में थोड़ा फर्क आता है, लेकिन मतलब 6 वचन पढ़ना। अरसूल में दान के गोत्र वाले अहीसाम के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सभी के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे वो तो मतलब बेसलेल के साथ में दिया हुआ व्यक्ति के नाम है, परंतु यहाँ पर बेसलेल के बारे में लिखा है, उसका दूसरा वचन में शायद होगा आपका 31 का 2। सुन मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्रा का है नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ। मैं उसको परिपूर्ण मानो। अब देखो वचन वाला है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ करके देखिएगा, मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, एक व्यक्ति प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले प्रभु क्या करता है, उसको आत्मा में भर देता है, आत्मा में
भर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वो बात समझाने के लिए, मतलब कोई भी समय में प्रभु का कोई भी प्रकार का कार्य के लिए या वो कार्य अच्छा रीति में होना है तो वो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो प्रभु का जो नया नियम की मंडली के लिए आत्मा में भरना, ये बात हरेक पवित्र लोगों के लिए, सिर्फ सेवक लोगों के लिए नहीं, हरेक पवित्र लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को परखो कि मैं आत्मा में भरा है कि नहीं, है ना। आत्मा में भर करके कार्य करना, रोज हमें आत्मा में भरना है, तभी हम एक अच्छा रीति में सेवकाई कर पाएगा। आपको मालूम है जब नया नियम की मंडली में थोड़ा समस्या आया था यरूशलेम मंडली में, उस समय में मेष की सेवकाई के लिए कुछ लोगों को चुनना था। तो उस मेष की सेवकाई के लिए चुना जाने वाले लोगों का खूबी क्या था, उनका क्वालिफिकेशन क्या था, उसका 5 वचन पढ़ना, 6 का 5 प्रेरित हो है, वो बोला प्रेषित बोला। हाँ प्रेषित 6 अध्याय का 5 वचन। हाँ, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ देखा, विश्वास में और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना। आप देखिए प्रियो, एक बात आप सोचो, मेष की सेवकाई के लिए अगर पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए तो फिर परमेश्वर की सेवकाई के लिए कितना अधिक चाहिए, वचन की सेवकाई के लिए कितना अधिक चाहिए। आप देखो ना, मेष की सेवकाई करने वाला, भोजन खिलाने वाला आत्मा में भरा होना चाहिए। देखो ये नया नियम की मंडली की एक अवस्था था। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, अगर हम सही प्रकार प्रभु की सेवकाई करना चाहता है तो मुझे सुनने वाला मेरा सारे पवित्र भाई हो, हमेशा हर रोज पवित्र आत्मा में बढ़ते जाना, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है, और एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है तो भी पवित्र आत्मा में भरा रहने की जरूरत है। ये जो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा में भरने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा में भरने का अर्थ क्या है? अभी वो शब्द को जो हमने पहले पढ़ा था, अपन थोड़ा उसको वापस एक बार पढ़ेंगे। एफेसियों 5 का 18। दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। देखिए दाख रस पीने वाला क्या होता, उसका मधुवाला बन जाता है, मतलब उसमें भर करके वो दाख रस के गुलाम बन जाता है। दाख रस उसको चढ़ाता है, दाख रस की नशा, दाख रस की नशा उस व्यक्ति को कंट्रोल करता है। इसलिए प्रभु वचन कहता है तुम उस दाख रस में मतवाला नहीं बनना। दाख रस की नशा में अगर डूब गया, आप मतवाला बन गया, तो फिर आपको कौन चलाएगा? दाख रस की उस नशा चलाएगा। लेकिन हम क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा में भरना। पवित्र आत्मा में भरेगा तो हमको कौन ले चलेगा? पवित्र आत्मा ले चलेगा। देखिए यहाँ पर वही बात हमको समझने के लिए बहुत आसानी है। वो वचन में ही लिखा है कि जब हम पवित्र आत्मा में, अभी कई बार आपको मालूम है जब कई जगह पर बाइबल में मानो हम देखते हैं कि इस आत्मा में भरने के लिए, मानो जब लूक का 11 अध्याय का 13 वचन में हम देखते हैं कि मानो यीशु मसीह कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? देखा, अभी इसमें आपको क्यों नहीं देगा? किसी में यहाँ पर क्या लिखा? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और अभी यहाँ पर मतलब मांगने से आत्मा मिलेगा क्या? ये कोई पानी है क्या थोड़ा थोड़ा देने के लिए? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। फिर यहां पर बोला वो शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये बात को नहीं समझा होगा। प्रियो, हमारे जीवन में यहां पर जो बोला वो बात क्या है? पवित्र आत्मा को ज्यादा मिलना नहीं, पवित्र आत्मा को हम ज्यादा मिलना है। समझ में आया है? मतलब अभी देखिए यहाँ का वो जो विषय जो है
मतलब पवित्र आत्मा हमको ज्यादा मिलना वो नहीं, पवित्र आत्मा को हम ज्यादा मिलना आपको। हाँ, हम ज्यादा आत्मा को उपलब्ध होना। देखिए यहाँ का विषय बहुत गंभीर है, मतलब हम सबको आत्मा मिल गया, परंतु कितने लोगों को मतलब आत्मा को मिल गया, कितने लोग आत्मा को मिल गया। मुझे थोड़ा भाषा का थोड़ा समझ आता है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सबको आत्मा मिल गया, ध्यान से सुनना, हम सबको आत्मा मिल गया, परंतु आत्मा को कितने लोग मिल गया, आपको समझ में आया? वो है सच्चा आत्मा का भरपूरी का अनुभव का बात। देखिए बहुत बड़ी बात, मतलब हमको सबको विश्वास किया, हम सबको आत्मा मिल गया, परंतु मेरा ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, कितने मतलब आत्मा को कितना लोग मिल गया, मतलब बोलने का मतलब आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लायक हम में से कितने लोग आत्मा को मिल गया। अभी भी उधार पाए हुए लोग, वो लोगों को आत्मा उनको नहीं पा सका या आत्मा उनको कंट्रोल नहीं कर पा सका। मेरे ये वजन थोड़ा, ये शब्द थोड़ा आपको समझने में आना चाहिए, क्योंकि एक तो मेरा भी टूटा फूटा हिंदी है और आपको भी हिंदी भी समझने के लिए दिक्कत है, इसलिए थोड़ा बाधा आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपको प्रियो इस वजन को थोड़ा ठीक से जानना जरूरी है। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं, मतलब प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब मग में लेके थोड़ा थोड़ा ज्यादा उंडेला, ऐसे नहीं। तो आत्मा में भरने का अर्थ क्या है? हम आत्मा को अधिक उपलब्ध होना, हम आत्मा के कंट्रोल में हर रीति में आना। एक बात मतलब इसमें मैं मतलब उस प्रकार का कंट्रोल में एक नहीं, वो जानने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल बाइबल से दूंगा और ध्यान से पढ़ना। आप लूका उसका 4 अध्याय का 28 वचन पढ़ना, लूका 4 अध्याय का 28 वचन। समय क्या है ना, बहुत जल्दी भागता है। हाँ, 4 का लूका 4 का 28। ये बातें सुनते हैं जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। हाँ देखिए यहाँ पर एक भरपूरी देखता है, क्रोध से भर गया। फिर आपको आप देखो अभी उनको कौन कंट्रोल करेगा? क्रोध उन लोगों को उनका क्रोध कंट्रोल करेगा। अभी वो उस समय में क्या क्या गड़बड़ होगा कुछ बोल नहीं सकता। क्रोध से वो लोग भर गया, हमको आत्मा में मरने की बात है, वो लोग क्रोध से भर गया। उसी आगे उसी लूका 5 का 26 पढ़ना, 5:26। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। लेकिन एक्चुअली उसमें डर में भर गया करके आना चाहिए। मतलब वो शब्द आपका उसमें इतना नहीं आया, वहां पर बहुत डर कर कहने लगा, बहुत डर कर, लेकिन एक्चुअली उसका प्रयोग ऐसा है, वो लोग डर में भर गया, भयम निरंजवराई। मराठी में कैसा है? भयभीत, मतलब एकदम मतलब भय से भर गया, डर से भर गया। डर से भर गया तो फिर क्या होता है? डर कार्य करता। उसके आगे और एक वचन पढ़ेंगे, उसका 6 का 11, वही लूका 6 का 11। परंतु वे अपने से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। नहीं पागल जैसे पढ़ना। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपसे बाहर होकर, किससे बाहर होकर? आपसे बाहर होने का मतलब पागल हो गया। नहीं समझा? मराठी में क्या बोला? डोके फिरले। बोलने का मतलब वो लोग पागल जैसा हो गया, भ्रांतन में आई,
भ्रांत निरंजनराई, वो लोग एकदम पागलपना में भर गया, ऐसा वो शब्द आपका कुछ परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग मतलब एकदम पागलपना में भर गया। पागलपना में भर गया तो फिर क्या होगा? कोई बात होगा जो नहीं होना चाहिए। तो इस रीति में अभी अपन क्या है, पवित्र आत्मा में भरना है। प्रियो, एक बात जानना, उस एफएससियों 5 अध्याय का 18 वचन में मैं वापस आपको लाता हूं। एफएससियों 5 अध्याय का 18 वचन आपके सामने देख करके ध्यान से देखिए। दाखरस से मतवाले न बनो, देखो, दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए एक बात, ये परमेश्वर का, वहां पर रुकना है, आगे भी पढ़ना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब ये एक कंटिन्यूस टेंस है, ये लगातार होना चाहिए। आत्मा में बढ़ते जाते जा रहा, ये प्रभु की आज्ञा है। आपको मालूम है, जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा मोड़ता है वो व्यक्ति गुनाहगार है, पापी है। इसका मतलब रोज अगर हम आत्मा में नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहा है। कभी सोचा आपने है ये विषय में आप गलती कर रहे हैं? कभी सोचा? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? जो मुझे प्यार करता है मेरा आज्ञा पालन करेगा। तो प्रभु की आज्ञा है ना, आत्मा में भरो। आत्मा में भरना ये प्रभु की आज्ञा है। यदि हम आत्मा में नहीं भरता तो इसका मतलब हम पाप करता, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। प्रियोम, अनेक लोगों को आत्मा में रोज भरना है। अभी वो वचन वापस पढ़ना आगे। हम दाखरस से नहीं, उसे आगे आत्मा से भरते जाओ, उसे आगे का। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान हाँ। और आत्मिक गीत गाया करो। बस बस, मतलब बोलने का अर्थ यहाँ पर तुम लोग आत्मा में भरते जाओ। ये सिर्फ प्रभु के दासों के लिए आज्ञा नहीं, सबके लिए, सब विश्वासियों के लिए, ठीक है ना? अभी ऐसा भी नहीं, लोग ये नहीं सोचना ये प्रभु का दास लोग भरना चाहिए, हम लोगों को भरपूरी नहीं तो भी चलेगा। नो नो प्रियो, तुम आत्मा में है, वो एक बहुवचन में है, तू नहीं तुम लोग। अभी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द है, उसको मतलब समझाना भी थोड़ा कठिन है। हाँ, तुम लोग आत्मा में भरते जाना है, इसका मतलब क्या है? ये भरने का अर्थ क्या है? बात तो मानना, लेकिन कब भरेगा प्रियो? जब हम अनुमति देगा तो, जब हम परमिशन देगा तो। आत्मा को बहुत लोगों ने क्या किया मालूम है? आत्मा को बहुत लोगों ने अपना एक गेस्ट के रूम में, गेस्ट रूम में बैठा दिया। क्या कर दिया? गेस्ट रूम में बैठा दिया। आत्मा को अपना प्रभु करके नहीं माना, उसका उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और एक साइड में बैठा दिया। प्रियो, ये भी एक बड़ा धोखा है, बहुत ध्यान से समझना प्रियो। आपका घर में कोई गेस्ट आता है, अगर आपका घर में 3-4 रूम है तो आने वाला गेस्ट क्या करेगा? वो उस सिट आउट में बैठेगा, वो कभी आपका किचन में नहीं जाएगा, आपका बेडरूम में नहीं जाएगा। उसके लिए एक सीमा है। परंतु आप क्या करेगा? क्योंकि आप उस घर का स्वामी है, आप तो किचन में भी जाएगा, बेडरूम में भी जाएगा, हर जगह पर जाएगा, आपको पूरा आजादी है। उस रीति में प्रभु को हमारे जीवन में पूरे जिंदगी में ओपन करके देना। बात समझ में आया? देखिए आज बहुत लोगों के जीवन में क्या हुआ, अभी आप सोचो 5 कमरा है, एक कमरा में लाइट है, बाकी कमरे में लाइट नहीं, तो उसमें वो प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। परंतु उधर सब लाइट डालेगा तो सब में प्रकाश आएगा। देखा, यीशु मसीह को हमारे जीवन का ऐसा कोई भी भाग ऐसा नहीं होना चाहिए जो खोल कर नहीं दिया।
Praise the Lord. हमें आत्मा में भरने का अर्थ प्रियो पूर्ण रूप में हमें प्रभु के अधीन अपने आप को कर देना है। मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आता होगा, क्योंकि यीशु मसीह को बहुत लोगों ने आज भी अपनी जिंदगी का प्रभुता नहीं दिया। लेकिन वचन क्या कहता है? पहला पत्रोस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। देखा, मसीह को प्रभु जानकर, मतलब मेरा वो स्वामी है, मेरा सर्वाधिकारी है, मैं उसका सिर्फ एक गुलाम है, ये जान करके हमारा जीवन का संपूर्ण अधिकार हमें प्रभु को देना है। देखिए, आप हमारे जीवन में इस पवित्र आत्मा में भरा जाने के लिए या पवित्र आत्मा की नियंत्रण में आने के लिए, आपको मालूम है भरपूरी का अर्थ ही क्या है? कंट्रोल, नियंत्रण, नियंत्रण, कंट्रोल, इसका अलावा कोई हिंदी शब्द है? नियंत्रण। हाँ, पवित्र आत्मा की भरपूरी बोलेगा तो पवित्र आत्मा की नियंत्रण, हाँ, मतलब पवित्र आत्मा का जो अधीनता में कार्य होना बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। इसके लिए प्रभु में आने के बाद इस भरपूरी पाने के लिए हमें रोज क्या करना चाहिए? क्योंकि ये अनुभव हमें रोज पाना है, उसके लिए हमें रोज क्या करना? सबसे बड़ी बात, अपने अंगों को प्रभु की हथियार होने के लिए, धर्म की हथियार होने के लिए प्रभु को सौंपना है ना। रोमियों का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, हाँ। पर अपने को मरे हुए में से जीव उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, हाँ। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। उसका 19 वचन भी पढ़िए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को, अपने अंगों को रोज एक नया रूप में प्रभु की आत्मा का अधीन करते हुए अपने आप को प्रभु को सौंपना है, धर्म की हथियार होकर के सौंपना है। आपका समर्पण एक सच्चा समर्पण रहेगा, एक गहरा समर्पण रहेगा, तो पूर्ण रूप में प्रभु को अपना आत्मा से भर करके प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। उसी रोमियो 12 के 1 बहुत गहरी बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखा प्रियो, हमें अपने शरीर को, शरीर की हर एक अंगों को प्रभु के लिए पूर्ण रूप में समर्पण करना। आज भी हमारा समर्पण एक सच्चा समर्पण या सही समर्पण ना होने के कारण प्रभु की आत्मा की भरपूरता का अनुभव में बहुत लोग आते नहीं। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, इस समर्पण के लिए, इस भरपूरी के लिए, इस आत्मा में भर जाने के लिए सबसे पहले बात हमारा समर्पण। दूसरी बात, हमें प्रभु का वचन से अपना दिल को भरना। जब हम प्रभु के वचन को अपने दिल में भरेगा तो ये वचन में क्या है? वचन आत्मा और जीवन है। आपको मालूम है, आज बहुत भक्त लोगों का दिल में प्रभु के वचन भरता ऐसे नहीं रहता, जबकि नया नियम में भी कोलोसियों 3:16 में लिखा है, मसीह की वचन भरता ऐसे तुम्हारे दिल में बसने दो। देखो, एक बड़ी बात है, मैं आपको विनती करता हूं प्रियो, इस लॉकडाउन पीरियड में कितने लोग गवाही दे सकता है। मैंने पिछले दिनों से बढ़ करके
प्रभु के वचन पर मैंने ज्यादा गौर दिया है। इस वचनों को मैं रोज ज्यादा से ज्यादा मेरे दिल में बैठाने के लिए प्रयास किया। बाकी दिनों से बढ़कर के मेरे लिए लॉकडाउन बहुत लाभदायक था। कितने लोग गवाही देगा जो प्रभु के वचन को 119 का 11 आपको याद है, भजन संगीता 119 का 11, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हाँ प्रियो, हमारा हृदय में प्रभु के वचन बताए से बसना, ये भी हमारे आत्मा का भरपूरी के लिए जरूरतमंद बात है, जरूरतमंद बात है। तीसरा आत्मा का भरपूरी का एक अनोखा बात प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन में प्रेरितों का 4 अध्याय का 31 वचन, प्रेरितों 4 अध्याय का 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हाँ देखा, प्रार्थना कर गया तो वो स्थान हिल गया। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखा है यहाँ पर, मतलब उन लोगों पवित्र आत्मा में भर गया और वचन को, उसका चिन्ह में वचन को बहुत पढ़ना लास्ट में, और परमेश्वर का वचन युवाओं से सुनाते रहे। हाँ, प्रभु का वचन को याव से सुनाते रहा, एक निडर होकर के। उनको वचन आत्मा में भर गया तो उनको इतना हमारा हिम्मत मिला, सामर्थ्य मिला, वो बहुत याव बांध करके वचन बताने रहेगा। मैं आपको बोला था, आत्मा में भरने वाला अनुभव बाइबल में बार बार आते हैं, है ना, और ये जरूरी बात है। एक मतलब कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 4 वचन, जिस दिन पेंटेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतर आया, उस दिन में सब लोग आत्मा में भर गया करके हम देखता है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखा, वे सब लोग पवित्र आत्मा में भर गया, है ना। उसकी 4 अध्याय का 8 वचन, प्रेरितों 4 का 8। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देखा, अभी पेंटेकोस्त दिन में भर गया था, फिर वापस यहाँ पर भर गया। इसका मतलब क्या हो गया, उस दिन की भरपूरी बना नहीं रहा, वापस उसको भरना पड़ा, है ना। मतलब उसका 7 अध्याय का 55 वचन 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। देखा, अभी ये सवानुष्कार है, वो ऑलरेडी पहले भी भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर वापस भर गया। देखो, बार बार आत्मा में भरने का मतलब उसका 13 अध्याय का 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, ये सब प्रेरितों की किताब से है। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, हाँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी, देखा, अभी पौलुस उस समय के लिए पवित्र आत्मा में भर गया, उसका 52 वही अध्याय का। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। देखा, उस मतलब वहां पर जितनी चेले लोग, वे लोग सब पवित्र आत्मा में भर गया। देखो, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, पवित्र आत्मा की भरपूरी के अनुभव जो है वो हमें रोज प्राप्त करना चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा में भरेगा तो हम आत्मा में चलेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, आत्मा में भरते जाओ, आत्मा में भरते जाओ। प्रियो, ये विषय आपको मैं कितना भी बोलूं तो ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला बात है, लेकिन मैं आखिर में एक ही बात में बता करके ये विषय अभी यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 2-3 चैप्टर में बार बार कहने वाले एक बात है, हर एक मंडली को बोलने के बाद आखिरी में बोलता है, आत्मा मंडली से, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ प्रियो, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसको भी कान हो वो सुन लो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूर ध्यान धर करके सुनना प्रियो। ये विषय बहुत गहराई में जानना चाहिए, बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, नहीं तो इस समय में
इसी बातों को लेकर कितनी प्रकार लोगों को फंसाता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आप में से किसी को भी हमारा ऐसे बातों पर कोई ठोकर ना खाए। रोज आत्मा में बढ़ते जाना, एक सच्चा आत्मा का भरपूरी के साथ जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, मदद करे। ये प्रार्थना के साथ मैं आज का ये संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।